मैंने हृदय से आश्रय लिया है। इसलिए मैं प्रिया प्रीतम की चर्चा, नाम कीर्तन, धाम की महिमा, रसिकों का संग, रसिकों की चर्चा, इसके सिवा नान्यम बदामी, हमारी वाणी मौन रहेगी, कभी नहीं बोलेगी। धन्य है वो उपासक जो इस निष्ठा को प्राप्त है। नान्यम बदामी, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अनरटो। अगर प्रियालाल की चर्चा के सिवा कुछ अन्य बोलूं तो मेरी जबान कट जाए। नान्यम बदामी, देखो ये निष्ठा बिना धारण किए वाक्येंद्री पावन नहीं होगी। वाक्येंद्री पावन नहीं होगी तो उसी में विराजमान रसेंद्री भी अपावन रहेगी। रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो जनेंद्री को शासन में ले ही नहीं सकते, अर्थात समस्त इंद्रियां आपको अपने अधीन कर लेंगी। जो इंद्रियों के अधीन होता है उससे पापाचरण बनता है, जिससे पापाचरण बनता है उसकी दुर्गति होती है। बिना निष्ठा के नहीं। निष्ठा मानो ऐसी ब्रेक है कि तत्काल उसको रोका जा सकता है। जो हमारी संसार की तरफ वृत्तियां बढ़ रही उनको तत्काल रोका जा सकता है। निष्ठा में ताकत है और किसी में। जैसे ब्रह्मचर्य की निष्ठा, उसका ब्रह्मचर्य पर महत्व हुआ और ब्रह्मचर्य निष्ठावान तो चाहे स्वर्गलोक की अप्सरा आ जाए उसके मन में काम भोग की लालसा नहीं पैदा हो सकती। निष्ठा में ताकत है, अन्य नहीं। अन्य तो फिर मन बड़ा चंचल है, वो फिर टिकना मुश्किल, थोड़ी देर लड़ेगा फिर परास्त होकर उसी में गिर जाएगा। निष्ठावान नहीं, लड़ने की ही जरूरत नहीं, रुचि ही नहीं है, स्वाभाविक रुचि नहीं रहती निष्ठावान की। नान्यत बदामी, नहीं बोलूंगा। प्रियालाल की चर्चा, भगवत चर्चा, नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, इसके अलावा मौन। अब देखो कौन उपासक इसको धारण करता है। प्रपंच की वार्ता करने में वाणी बड़ी प्रवीण है, चुगली करने में, निंदा करने में, ईर्ष्या की बातें करने में, राग द्वेष की बातें करने में, इससे बड़ा सुख अनुभव होता है, क्योंकि इसको दुर्गति करानी है उस जीव की जो इस वाक्येंद्री के अधीन हो गया है। आगे कह रहे न श्रृणोमि, श्रवणेंद्री का बहुत बड़ा महत्व है। जो हम सुनते हैं उसका चिंतन होता है, जो चिंतन होता है वही क्रिया होती, जो क्रिया होती उसी का परिणाम होता है। कानों को बहुत संभाल के रखें, सुनने मात्र से हमारे अंदर चिंतन बनता है। कठोर शब्द, निंदनीय शब्द, प्रापंचिक शब्द, विषयाकर्षण भरे शब्द, विषयाकर्षण भरे गाने, विषयाकर्षण भरे आकर्षण, ऐसा जो चित्त को क्षुब्ध करके विषय में लगा दे, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में यदि श्रवणेंद्री को शासन में लेने का युक्ति नहीं पता है तो कान में उंगली डाल लो और वहां से हट जाओ, नहीं तो श्रवणेंद्री को तत्काल अंतर्मुख किया जाता है। बाहर केवल जैसे चिड़ियां चहचहा रही आवाज मात्र है, शब्द का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि श्रवणेंद्री अंतर्मुख शब्द का चिंतन कर रही, नाम का। पर ये बहुत अच्छे उपासक की स्थिति होती है जहां आपको ऐसी स्थिति ना हो और प्रपंच वार्ता हो, भगवत चर्चा रहित वार्ता हो, कान में उंगली डालकर वहां से हट जाना चाहिए, चाहे जैसी सभा हो। नहीं तो उपासना खंडित हो जाएगी, उपासना बाधित हो जाएगी। ऐसा कौन साधक करता है? जिसका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति। अन्यथा संयोग बना तो सत्संग भी सुन लिया, संयोग बना तो कुसंग भी सुन लिया। खलऊ करें भरी पाए सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। दुष्ट स्वभाव के लोगों को भी कभी कभी भगवत कृपा से संत संग मिल जाता है, पर वो अपने स्वभाव के वशीभूत हुए सत्संग का लाभ न लेकर वहां भी अभिमान आदि दोषों से युक्त हृदय होने के कारण वो वंचित रहते हैं, सत्संग के प्रभाव से वंचित। खलऊ करें भली पाई सुसंगु पर मिटे न स्वभाव मलिन अभंग। जो मलिन स्वभाव है वो उनका इतना कठोर हो गया है कि वो बदलना ही नहीं चाहते। तो अपने लोग तो बड़े कृपा पात्र हैं जितने सब सुन रहे हैं,
तो नान्यम बदामी, वाणी से किसी की निंदा चुगली ये मत बोलो, भगवत चर्चा करो, नाम कीर्तन करो, गुण कीर्तन करो। जो संसारिक व्यवहार व्यापार की वार्ता है, पहले राधा बोलो, मध्य में राधा बोलो, बाद में राधा बोलो और उसको समर्पित कर दो, भजन बन जाएगा, महान सुख प्राप्ति का वो कर्म बन जाएगा, वो योग हो जाएगा। आगे कह रहे हैं न चिंतयामी, तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, इसका चिंतन होता है। इसलिए 3 बातों को कहा है, रसना कटो जो अनरटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। अगर किशोरी जी का जस नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, क्योंकि जो बोला जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है तो उसका चिंतन होता है। तो न चिंतयामी, अगर चिंतन ठीक करना है, चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान अनन्य चिंतन वाले को कहते हैं मैं उसे सुलभ हो जाता हूं, मैं स्वयं सुलभ हो जाता हूं। पर चिंतन करना बहुत कठिन बात है। बाहरी साधनाएं भगवत प्राप्ति की ऐसा कर भी सकता है कोई पुण्यात्मा, पर भगवत चिंतन निरंतर होना ये कोई महात्मा ही कर सकता है। महात्मा गृहस्थ में भी होते हैं, विरक्त में भी होते हैं। महात्मा एक स्थिति का नाम है, भेष का नहीं। अगर वेश है, स्थिति नहीं, तो महात्मा नहीं। भेष नहीं है, स्थिति है, तो महात्मा है। वो महात्मा है जो वाणी के द्वारा सत्य और मृदु और हितकर भगवत चर्चा, नेत्र के द्वारा सर्वत्र भगवत भाव से दर्शन, श्रवणेन्द्रिय के द्वारा सर्वत्र जो वाणी है वो भगवत स्वरूप है, शब्द ब्रह्म में है, ऐसा मानकर उदासीन हो गया है, केवल भगवत चर्चा सुनता है, नाम कीर्तन सुनता है, भगवत भाव से युक्त जो महान पुरुष है उनके चरित्रों को सुनता है, जो व्यवहार की वार्ता करता है वो भगवत समर्पित नाम युक्त। अब उसका चिंतन अनन्य बनता है। जिसका अनन्य चिंतन बनता है उसकी पूरी जिम्मेवारी श्री भगवान ले लेते हैं। प्राप्ति जो भी तुम्हारा ऐश्वर्य वैभव भगवत सामग्री है उसकी रक्षा करना, और जो अप्राप्त की प्राप्ति कराना है वो जिम्मेवारी श्री भगवान ले लेते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं उसके योगक्षेम का स्वयं भान करता हूं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चिंतन वही कर सकता है जिसकी वाणी पवित्र, श्रवणेन्द्रिय पवित्र, नेत्रेंद्रिय पवित्र। तो न चिंतयामी, इसके विरुद्ध हमारा कभी चिंतन नहीं होगा। चिंतन कहते हैं जो अंदर ही अंदर चलता रहता है, वो भगवत चिंतन, वो भगवत प्राप्ति कराता है। बाहरी साधनों का फल है अंदर का चिंतन, निरंतर अपने आराध्य देव का होने लगना। तो नान्यद ब्रजामी, एक भी कदम हम भगवद विमुख नहीं चल सकते। कहां जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ये कभी विचार करते हो? तुम्हारे पैर कहां जा रहे हैं, तुम्हारा लक्ष्य क्या है जाने का? ये जो पैर चल रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं, किस हेतु से जा रहे हैं? संभालो। संसार के मार्ग में कुमार्गगामी चरण ना होने पावे तुम्हारे, नहीं तो आचरण नष्ट हो जाएंगे। आचरणहीन की दुर्गति होती है।